हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेल के बारे में। गेल की बात करें तो आप लोगों को इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखने को मिल चुका है और कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट को क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो ये फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है गेल के ऊपर, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले स्टैंड अलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड रिजल्ट दोनों देखेंगे। डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर चलते हैं, कैसा देखने को मिल जाता है इस कंपनी का रिजल्ट। तो डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आज के आ चुके हैं गेल के रिजल्ट के ऊपर, गेल इंडिया लिमिटेड, और आज के दिन इस कंपनी का रिजल्ट आया है। और यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ चलते हैं तो पहले पेज में कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल जाता। आप लोग देख सकते हो पहले पेज में भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरे पेज के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिलता है। दूसरे तीसरे पेज पर भी नहीं देखने को मिलता, चौथे पेज पर भी नहीं देखने को मिलता। ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर से पहले दो पाँच जो पेजेस है इसके अंदर कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं है। नीचे की तरफ नोट्स में देखने को मिलता है तो आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा। सबसे पहले हम देखने को मिल जाता है कंपनी के गेल के रिजल्ट के बारे में। गेल का रिजल्ट आप लोग देखोगे स्टैंड अलोन रिजल्ट है कंपनी का। ये सारी के सारी जो अमाउंट्स है वो करोड्स में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। कंपनी के इनकम के बारे में बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 16,117 करोड़ रुपीज़ की। जो यहाँ से पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीज़ की आजू बाजू का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात है। पर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं है। पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला है ऑलमोस्ट 1900 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी का यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इस 2021 के अंदर आप लोगों को 58,742 का कंपनी का टोटल इनकम रहा है। जो यहाँ पर से एक्सपेंस की बात कर लेते अभी, कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो आप लोगों को मेजोरिटी एक्सपेंस देखोगे तो एक तो परचेस ऑफ स्टॉक में यहाँ पर से सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिलता है। और दूसरा एक्सपेंस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में देखने को मिल जाता है। मतलब आप लोग देखोगे इनका जो परचेस ऑफ स्टॉक और ये दोनों का मिलाकर ही 11,000 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस, 11-12 हज़ार करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। और बाकी तो ये छोटे मोटे जो एम्प्लॉयज़ की फ़ीस है वहाँ पर भी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, और वहाँ पर भी एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। कंपनी की टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर का बन जाता है 13,505.89 करोड़ रुपीज़ का। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करी तो इसके अंदर यहाँ पर से गिरावट देखने को मिली है एक्सपेंस के अंदर ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीज़ के आसपास की, जो अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें कंपनी का यहाँ पर से परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के एक्सपेंस के अंदर गिरावट है, पर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक गिरावट नहीं है। आप लोग देखोगे कंपनी के अंदर इनकम बहुत ज़्यादा गिर गई है, पर जो एक्सपेंस है वो बहुत कम गिरा है। तो यहाँ पर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी का यहाँ पर से पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो लगातार 1,000 के आसपास करोड़ रुपीज़ के आसपास में गिरावट आ रही है, जो एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना रुपीज़ बचता है, नेट प्रॉफिट कितना रहा है। तो इस क्वार्टर का आप लोग देखोगे तो 1,907.67 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो भी आप लोगों को कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 4,890.8 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, पिछले 10 साल का 2020 का मार्च क्वार्टर को 2021 के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ रुपीज़ का। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी का यहाँ पर से टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम में आप लोगों को बढ़ोतरी देखने
को मिल रही है, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव होता है वो देखने को मिल जाता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो भी इसमें इंक्रीमेंट आया है। पर ये चीज़ याद रखना, कंपनी का यहाँ पर से ये इंक्रीमेंट की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा था, पर ये नेट गेन लॉस एंड वो सारी चीज़ें की वजह से इस कंपनी का जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम है वो डाउनफॉल देखने को मिला। वरना तो यार इस कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम अच्छा ही था। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आप लोगों को मैंने बताया टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम अच्छा देखने को मिल रहा है, पर मेन है नेट प्रॉफिट। यार नेट प्रॉफिट मेरे को सबसे ज़्यादा मेन चीज़ लगती है, तो उसके अंदर थोड़ा डाउनफॉल है। उसके साथ साथ कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, पर पिछले साल सेम क्वार्टर से अभी इंप्रूवमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है 4.24 रुपीज़ पर शेयर का, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 3.3 रुपीज़ पर शेयर का था। और उसके पिछले क्वार्टर के अंदर 6.69 रुपीज़ पर शेयर का ईपीएस देखने को मिल रहा था। मतलब कंपनी का यहाँ पर से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है अभी अर्निंग के अंदर या नेट प्रॉफिट के अंदर, तो ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो मैंने बता दिया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पहले 14.68 रुपीज़ पर शेयर का था 2020 के अंदर। 2021 की बात करें तो 10.85 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर से ईपीएस देखने को मिल रहा है, तो जो ठीक ठाक है पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं रेवेन्यू सेगमेंट, किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा इस कंपनी को रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक तो नेचुरल गैस पी एलपीजी से और नेचुरल गैस मेकिंग से, तो ये दोनों जगह पर से, सॉरी, नेचुरल गैस के मार्केटिंग से भी इनको अच्छा खासा मतलब रेवेन्यू आ जाता है। तो यहाँ पर से आप लोगों को नेचुरल गैस, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को देखोगे पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल होती है प्रोडक्ट्स, उसके भी साथ इन लोगों को अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। तो मेजॉरिटी थ्री यहाँ पर से सेगमेंट है यहाँ पर से इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, कंपनी के ऊपर डेट और वो सारी चीज़ें कैसी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो लोन्स की बात करें, लोन्स एंड रिजर्वेबल, तो उसकी बात करें तो लोन्स आप लोगों को इसके अंदर कांस्टेंट थोड़ी बहुत कम की है कंपनी ने, जो यहाँ पर से कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। और करंट एसेट्स के ऊपर कोई भी प्रकार की लोन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन्स तो है पर इतना ज़्यादा यहाँ पर लोन नहीं नज़र आ रहा है। मतलब पीछे जो आप लोग देखोगे ना कि 3,000 करोड़ रुपीज़ का लोन नॉन करंट एसेट्स के ऊपर है, इतना ज़्यादा लोन नहीं है पर लोन तो है, तो ये चीज़ याद रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर से आप लोग देखोगे और बैंक बैलेंस देखोगे तो बैंक बैलेंस में डिक्रीमेंट आया है, पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो जो ये एक अच्छी बात है। कंपनी के बोरिंग की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का बोरिंग यहाँ पर से 3,612 करोड़ से लेकर अभी 4,827 करोड़ हो चुका है। तो मतलब आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पर बोरिंग बढ़ा दी है, इस कंपनी के अंदर बोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरिंग की बात करें तो इसके अंदर बोरिंग पहले थी 1,799.7 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर से कम करके 738 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग कर दी है, तो जो एक अच्छी बात है। पर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है करंट लाइबिलिटीज़ के बोरोइंग के अंदर, पर यहाँ पर आप लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बोरोइंग के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा बोरोइंग बढ़ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी यहाँ पर अगेन नोट्स की बात करें तो इसके अंदर भी आप लोगों को कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल जाता है। तो डिविडेंड इस कंपनी ने इस बार नहीं दिया है शायद, तो दिया है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कितने रुपीज़ का है, पर अभी तो मेरे को कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं नज़र आ रहा है। स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करते हैं तो स्टैंड अलोन रिजल्ट आप लोगों को वैसा ही देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप लोग नेट प्रॉफिट देखो, यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो, नेट प्रॉफिट और वो सारी चीज़ें। यहाँ पर डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर ही डायरेक्ट बात करेंगे तो कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर का 2,535.65 करोड़ रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ोतरी हुई है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो डाउनफॉल है, सेम टू सेम सिनारियो है, वो आप लोगों को चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से ईपीएस है वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अभी डायरेक्टली शेयर के चार्ट पैटर्न के ऊपर चलता है।
तो यहाँ पर हम बात करें गेल इंडिया की, तो आज के दिन इसके अंदर 3% की गिरावट देखने को मिली है। इसकी सिंपल सी वजह है, आप लोगों को ना बताओ तो जो इसका रिजल्ट है इतना ज़्यादा इंप्रेसिव तो पहले है नहीं क्वार्टर एंड क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एक दूसरी वजह है आज के दिन निफ्टी के अंदर, निफ्टी या निफ्टी बैंक के अंदर, दोनों के अंदर यहाँ पर से अच्छी खासी गिरावट लास्ट के 1 आवर के ट्रेडिंग सेशन में हुई है। ठीक है, लास्ट 1 आवर टू 1.5 आवर के आसपास इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी। निफ्टी की बात करें तो उसी की वजह से उसका ही इम्पैक्ट यहाँ पर से गेल के शेयर के ऊपर भी पड़ा है, और यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? तो देखो, आप लोग लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो आप लोगों को डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाएगा। आप लोग देखोगे तो कंपनी यहाँ पर से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर से ऐसी जो वॉलेटिलिटी है वो सहन नहीं कर पाते। 2-3-5% यहाँ पर से मार्केट गिर जाता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट गया, मेरे पैसे डूब गए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी मार्केट होता है वो गिरने के बाद फिर से ऊपर आता ही है, और ऊपर जाने के बाद फिर से गिरता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी के शेयर के प्राइस ऐसे ऐसे नहीं चलती, डायरेक्ट स्ट्रेट कभी भी नहीं चलती है। आप लोगों को थोड़ी ऐसे ऐसे गिर 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 ही चलती है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके अंदर जब भी गिरे तो आप लोगों को इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड, तो कर सकते हो, पर इसके लिए लॉन्ग टर्म की मेरी बिल्कुल भी राय नहीं है। ठीक है, कंपनी यहाँ पर से डिविडेंड की बात करें तो भी इतना ज़्यादा इंप्रेसिव डिविडेंड नहीं देखने को मिलता है, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी इधर आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों को क्या ओपिनियन है, क्या आप लोगों को लगा इस रिजल्ट से, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।